इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनके झटकों से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेप्स ले रहे हैं और उससे हमारे जो ऑडियंस है, जो इन्वेस्टर्स हैं इंडियन, वो क्या टेक अवे ले सकते हैं। एक चीज़ अच्छी हुई थी जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स में आप देखें कि जो टैक्स की लिमिट बढ़ा के लगभग 12 लाख रुपए कर दी गई थी। तो जब टैक्स का स्लैब ऊपर हो जाता है तो टैक्स पेयर के पास में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हाथ में बचता है, जो कि कंजम्पशन की तरफ जाता है, वो खर्च कर सकता है। उसके बाद ही जब टैरिफ का इशू आया तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत टाइमली एक्शन लेते हुए जीएसटी कट किया, उसने भी कंजम्पशन को बढ़ाया। सारा फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही हो रहा है। एक तरफ डिप्लोमेटिकली ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए जो कि दोनों के फेवर में हो। यूएस तो अपने फेवर में करेगा ही करेगा, हमारे भी फेवर में हो, तो वो तो डिप्लोमेसी के एंगल पे हो रहा है। अब लिमिटेशन होती हैं डिप्लोमेट्स की भी, गवर्नमेंट की भी। डोमेस्टिक अपने हाथ में है, उस कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। तो दो चीज़ें तो ये हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी लग रहा है कि कट अभी और आना चाहिए। तो जब कट आएगा तो कट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, आप घर खरीदने जा रहे हैं, आप कार खरीदने जा रहे हैं, और इस तरह के जो भी चीज़ें हैं जो आजकल आपको ईएमआई पे मिल जाती हैं, इवन आप कपड़े भी लेने जा रहे हैं, टीवी लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं, वाइट गुड जिसको आप कहते हैं, सब पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो मेरा मानना यह है कि इस साल में 2-3 कट आने चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन होना चाहिए। अच्छा, तो चाहे इस एपिसोड में या किसी और एपिसोड में मुझे लगता है डेट पे भी बात कर लेनी चाहिए कि रेट इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट हो और किस तरह की डेट म्यूचुअल फंड में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। हाँ, नहीं, इसी एपिसोड में बात कर सकते हैं। तो देखिए, डेट में क्या है कि डेट पे भी पिछले साल बड़ी मार पड़ी। अब अगर ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो विशफुल थिंकिंग है उसके हिसाब से कट आते हैं तो नेचुरली डेट के फंड्स भी बेटर होंगे। और उसमें डेट फंड का भी एडवांटेज होगा और जो मल्टी एसेट फंड टाइप के उनका भी एडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए मैंने डेट फंड लिया तो मैं लेके बैठ गया। अब हो सकता है मैं लॉन्ग ड्यूरेशन लेके बैठ गया हूँ, हो सकता है मैं शॉर्ट ड्यूरेशन लेके बैठा हूँ। अब अगर मैं चेंज करूँ तो फिर से रीशफलिंग होगी, फिर से टैक्स पड़ेगा। लेकिन अगर वही मल्टी एसेट फंड का फंड मैनेजर कर रहा है तो इन्वेस्टर पे तो टैक्स पड़ेगा नहीं। वो समय को देखते हुए कभी लॉन्ग चला जाएगा, कभी शॉर्ट चला जाएगा, कभी ड्यूरेशन बढ़ा देगा, कभी कम कर देगा। तो उसका असर जो भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए थे थोड़ा सा वहाँ से हटके डेट फंड पे भी पॉजिटिव पड़ना चाहिए, मल्टी एसेट फंड पे भी पॉजिटिव पड़ना चाहिए। ओके। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, या ये समझिए कि जितना झटका लग रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश काफ़ी हद तक की जाएगी। ये सिचुएशन अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इसको हैंडल कर रही है और वो इन्वेस्टर को फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अभी हो गई बात कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब इंडियन इन्वेस्टर इस समय कैसे बिहेव कर रहा है और उससे इम्पोर्टेंटली कैसे करना चाहिए, कैसे आगे डील करें। देखिए, इंडियन इन्वेस्टर के एंगल से अब मैं आ जाता हूँ अगेन, जो हम बात करते हैं कि भाई 95% लोग, 5% लोग तो बड़े लोग हैं, वो तो अपना करते रहेंगे। एक चीज़ ये मान के चलिए, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लेशन केवल आप दाल चावल से मत जोड़िए। एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ट्रैवल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आप देखें ना, फ्लाइट के फेयर या और जिस तरह हैं, होटल्स की कॉस्ट होती जा रही है। तो और उस एंगल से, उस प्रपोर्शन में अर्निंग नहीं बढ़ रही है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो टॉप बिजनेसमैन है उनकी बात छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल आपकी जो अर्निंग थी इस साल 5% कम हो गई, अगले साल और 5% कम हो जाएगी। ये ध्यान देने की बात है। तो ऐसे में अब अर्निंग बढ़ाना तो मुश्किल होता है, उसकी लिमिटेशन है, कैसे बढ़ाएंगे एकदम से आप।
इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें और जो भी अवॉइडेबल खर्चे हैं उनको कट करें, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे अपने। बट अभी हो क्या रहा है, आप देखिए पिछले साल ये ज़रूर दिखाई पड़ा कि घरों की बिक्री कम हुई है, कम से कम 10% कम हुई है। इसका मतलब महंगाई बढ़ी, लोगों को दिक्कतें आईं, तो लोगों ने घर में थोड़ा सा हाथ सिकोड़ लिया है। लेकिन जो कंजम्पशन सेंट्रिक है, कंपनियों के लिए अच्छा है। आप ज़्यादा टीवी खरीदेंगे तो टीवी कंपनी को फ़ायदा है, आप ज़्यादा फ्रिज खरीदेंगे तो फ्रिज कंपनी को फ़ायदा है। लेकिन आपको, अब इन्वेस्टर के एंगल से बात कर रहे हैं, तो अगर आपको सस्ता लोन मिल रहा है या और मिलेगा कट की वजह से, तो आप कंजम्पशन पे थोड़ा अपना हाथ सिकोड़ें। पर्सनल लोन की जो डेटा आ रहा है, पर्सनल लोन जो NBFC देते हैं, बैंक देते हैं, वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और पर्सनल लोन का मतलब ये है कि आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। अब वो कंजम्पशन भी कैसा हो रहा है, फ़ोन हो रहा है बड़ा वाला, महंगा वाला, टैबलेट हो रही हैं, लैपटॉप हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जो पर्सनल लोन कंपनी दे रही है, बजाज है, बैंक है, जियो है, उनका तो फ़ायदा हो रहा है, और आपको यानी कि इन्वेस्टर को, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा, उससे पॉकेट में होल हो रही है। रियल एस्टेट में तो तब भी आप फ्लैट लेते थे, उसकी वैल्यू होती थी। कल को अगर किसी वजह से आपको कष्ट आया तो आप वो फ्लैट बेच के अपना रीपेमेंट कर सकते हैं। बट ये पर्सनल लोन तो बर्न हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर के एंगल से उसको समझना पड़ेगा कि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। 5-7% तो वही आप चोट खा जाते हैं, 5-7-8%। आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको प्रोडक्टिव असेट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट पे ही जोर देना पड़ेगा। आप अगर दाएं बाएं ज़्यादा साल 2 साल करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि आप पर्सनल लोन का भी डिफ़ॉल्ट करने लगेंगे, कार लोन का भी डिफ़ॉल्ट करने लगेंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन साल 2 साल 3 साल चल गई तो हाउसिंग लोन में भी डिफ़ॉल्ट आएगा। वो फिर विशेष सर्किल बनेगा जा करके, फिर वो बैंक पे भी असर पड़ेगा, वो NBFC पे भी असर पड़ेगा, पहले तो आप पे पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपने ढंग से बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको हैंडल कर रही है। इन्वेस्टर को अब ये बहुत संभल के, दे नीड टू टाइटन देयर बेल्ट, बहुत संभल के जितना पैसा बचा सकते हैं बचाएं, इक्विटी में और डेट में और थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा फॉरेन इक्विटी में लगाएं। ये थोड़ा सा कष्ट का पीरियड है, तो इसलिए सब कुछ गवर्नमेंट पे ही छोड़ना उचित नहीं है। इन्वेस्टर को भी एक सेंसिबली बिहेव करना पड़ेगा, मेरा मानना। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे ऑडियंस के कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में ड्रॉप करिए। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।